तो ये गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ये बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स का। इसके तहत हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ अ ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। पहले आपको दिमाग में रखना होगा कि ये क्लास इंटरवल मतलब ये मार्क्स जो दिया हुआ है 20, 30, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी चीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ लेंगे यहाँ पहले, अभी हम। इसके बाद एक एज्यूम्ड मीन, हम लोग मीन में सीखे हैं कि एज्यूम्ड मीन कैसे निकाला जाता है। तो उसके तहत हम मानेंगे यार ये यूआई से इसको डिनोट करते हैं, एफ आई यूआई इसका मल्टीप्लीकेशन, यार यूआई का स्क्वायर एफ आई यूआई का स्क्वायर। यहां तक हम कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। इसको करना क्या है, सबसे पहले यूआई क्या है, सो यही कॉलम को हमको ज्यादा समझना है बढ़िया से। ये देखिए कि क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, यहां पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑड में है। तो हम मीडियन वगैरह भी निकालने के लिए सिखाए थे ऑड और इवन का टर्म्स के रूप में। अभी यहाँ देखिए ऑड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर शुरू से 3 ठो 7 है, तो और ये अंतिम से 3 को ये छोड़ देंगे। यहाँ बीच वाला टर्म ये है, इसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन, यही क्लास इंटरवल को हम लोग एज्यूम्ड मीन के रूप में मानते हैं। एज्यूम्ड मीन के रूप में इसी क्लास इंटरवल को मानते हैं। अब कहिएगा कि सर अगर ये इवन में रहता तो क्या होता। तो अगर ये इवन में रहता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको एक क्वेश्चन डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि अगर ये इवन में रहता तो ये बीच से हम 2 ले लेते, किनारे से ऊपर नीचे छोड़ देते, बीच में इवन में 2 बचता है। 2 में क्या करेंगे, इसमें जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब देखना यहां पर अगर ऑड में है तो एज्यूम्ड मीन वाला क्लास इंटरवल बीच वाला ही आ गया। इसको हम देखिए यहां पर इसको 0 कर दीजिए, यूआई के जगह इसको 0 कर दीजिए। 0 करने के बाद देखिए इधर ये किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, और इधर वापस जाएंगे तो पीछे घट रहा है। तो जिधर बढ़ेगा, अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो हम इधर पॉजिटिव देंगे 1 2 3। ओके, इधर जिधर घटते जाएंगे तो यहां -1 -2 -3 इसका वैल्यू दे दिए। इतना यही टेबल समझना मेन काम है। उसके बाद ये बहुत ही एक फॉर्मूला बेस्ड है, ये आसानी से ये बन जाएगा। एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई कैसे होगा, देखो एफ आई का वैल्यू ये है, यू आई का वैल्यू है, इसको -9, ये -12, ये कितना होगा -13, ये 0, 14 1 जा 14, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, ये आ गया। अब सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से कितना होगा, 5 4 9 4 13, 5 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27 और 3 30 का यहाँ 0 देंगे, 3 4 5 6, ये 60 आ गया। ठीक है, इसका समेशन कितना आएगा, एफ आई और यू आई का। ये देखो ये माइनस माइनस में है और ये प्लस प्लस में है। ठीक है, तो यहां से जो है इसको जोड़ने से कितना आएगा, सो थोड़ा सा देखो, हम यहां पर रफ में करते हैं। -13 -12 और -9, तो 3 2 5 और 9, 5 9 14 और 1 2 1 3, ये -34 आ गया। ये प्लस वाला कितना आएगा, 2 4 6 और यहां से 3, ये 36 आएगा। तो चूंकि ये प्लस में आएगा और ये माइनस में, तो रिजल्ट कितना आएगा, इसको जोड़ने से ये 2 आएगा। ओके, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि इसका सम कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए वेरी गुड, यहां तक हमने देखा। अब जैसे इसको जोड़ने से ये 2 आ गया। अब मेरा कॉलम है यूआई का स्क्वायर, ये यूआई है, इसका स्क्वायर -9 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी -3 का स्क्वायर 9, -2 का 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या है, एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर,
तो एफ आई मेरा यहां है, ये टर्म देखो, और यू आई का स्क्वायर ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 आएगा, 6 और 4 24 आएगा, 13 और 1 13 आएगा, 15 और 0 0 आएगा, 14 और 1 14 आएगा, 5 4 जा 20 आएगा, और 4 और 9 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहां देखो सिग्मा, यहां पर इसको है कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसको ऐड कर सकते हो, तुरंत ऐड करके बताओ। 6 4 10 10 13 17 17 और 7 24 2 5 7 8 9 2 11 और 2 13, ये 134 आ गया। क्लियर यहां तक आया ना। अब देखना हम यहां से क्या करेंगे कि वेरिएंस पहले निकालेंगे। इतना टेबल बनने के बाद बहुत ही सुंदर तरीका से टेबल तुम लोग बना लेना। ये एफ आई यू आई दोनों का प्रोडक्ट, इसका नेगेटिव वाला का स्क्वायर, इसका फिर एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, ये 4 गो टेबल है, आसानी से याद रहेगा टेबल बनाना। यहां मेन समझना था कि इसको कैसे मानते हैं, इसको हमने समझा दिया कि मिडिल वाला जो एज्यूम्ड मीन वाला क्लास इंटरवल है वहां से 0 करना, बढ़ते वाला में 1 2 3 एकदम सभी में, सभी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 1 2 3 बढ़ते टर्म में लिख देना है, -1 -2 -3 घटते टर्म में लिख देना है, एकदम शॉर्टकट वेज। ठीक है। अब यहां से हम अगर देखें तो वेरिएंस ये जो होता है इसको डेल्टा स्क्वायर से डिनोट करते हैं वेरिएंस को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो देखना 1/n इंटू सिग्मा, है ना, 1/n इंटू सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर, फिर -1/n सिग्मा एफ आई यू आई, इसका यहां होल स्क्वायर हो जाता है, और ये टोटल का इंटू में हम देंगे यहां h स्क्वायर। h क्या है तो हमको पता है, ये डिफरेंस ऑफ लोअर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर ना। अब इसी फॉर्मूला को एकदम कंठस्थ रखना है बच्चों, दोस्तों, जो भी बोलो तुम लोग। क्लियर। तो ये अच्छे से इस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, इतना टेबल बना के ये करना। अब देखो इसको कैसे निकलेगा, 1/n, n क्या है तो ये n एफ आई सिग्मा का 60 है, तो देखना ये 60 1/60 इंटू एफ आई यू आई स्क्वायर का सम कितना है जी 134, इंटू कर दो 134 माइनस, यहां पर देखो 1/n मतलब ये 60 1/60, और ये एफ आई यू आई स्क्वायर, एफ आई यू आई ये है ना, और ये 2 है तो 2 यहां लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर ये पूरा देखो 1/n इंटू सिग्मा एफ आई यू आई का इसका होल स्क्वायर यहां पर, और ये टोटल h, तो यहां पर हम h का वैल्यू कहां से निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डिफरेंस 30 - 20 ये 10 आ जाएगा, तो 10 का इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ओके। अब यहां से देखो इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने से कितना आएगा, इसको तो सबसे पहले हम काट लेते हैं, 30 आएगा, अगर इसको भी हो सकता है तो काट दो, 2 6 जा और 2 7 जा, और ये 30, मतलब 67/30 माइनस ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और 30 का स्क्वायर 900, इतना आ गया, और इंटू ये 10 जा कितना हो जाएगा, स्क्वायर में 100 आ जाएगा, है ना। अब इसको तुम लोग सॉल्व करके बता सकते हो कि कितना आएगा, सो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके बताओ। इसका एलसीएम आएगा 900, 30 से डिवाइड करेंगे 30 30 जा 900, तो 30 को फिर यहां 67 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 इंटू 30
और माइनस 900, 1 जा 900 तो 1 ही आएगा। ये आ जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 छक 18। हाँ ये दोस्तों, तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम तुम लोग लेना, यहाँ कितना आएगा, ये 900। ये 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 30 जा 900, 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा, 3 छक 18, सॉरी 3 सत्ते 21, 3 छक 18 तो 20 और 1 0, 2010। तो यहाँ पर इतना -1 और ये है मेरा इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 10 में 1 9, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 2 बच गया और अपॉन ये 900 आ गया और इंटू 100 आ गया यहाँ से, है ना। तो ये 100 में ये 2 0 और 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 9 दूना 18, 2 20, फिर 20, 9 दूना 18, फिर 2 29, 9 तिया कितना, 9 दूना 18, 2, फिर 9 दूना 18, 2 29, 9 तिया 27, 28 29, 2, फिर पॉइंट 20, फिर 9 दूना 18, मतलब समथिंग 223.2 अप्रोक्स में, है ना, ये आ रहा है। तो ये मेरा वेरिएंस निकल गया, इसका आंसर हो गया वेरिएंस का, यही आ गया। क्लियर? अगर वेरिएंस पूछेगा तो आंसर मेरा यहां तक आवेगा। यहां तक कंफर्म हो गए। हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैसे निकालेंगे, ये ध्यान देना कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो, हाँ अब देखो, तो यहां से हमने क्या देखा कि वेरिएंस मेरा ये, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस सिर्फ निकालने के लिए देगा तो हम इतना वेरिएंस निकाल के छोड़ देंगे, ओके। बट अभी क्वेश्चन में मेरा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं करना है, अंडर रूट वेरिएंस कर देना है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, वेरिएंस देखो ये कितना आया है 223.2। अब इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट कितने लोगों को निकालने के लिए आता है, थोड़ा सा हमको बता दो कि कितने लोग स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हो। 223.2 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है जी, ये देखो इधर से हम इसको पेयर में बनाते हैं और यहां पर जो है सो अगर पॉइंट के राइट साइड में है तो 0 देके इधर हम जोड़ा लगा देते हैं। अब यहां देखो ये 2 है तो 1 से देंगे, 1 टाइम्स ये 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, ये 2 3 बचेगा। यहां पर 25 से अगर 5 से देंगे तो 25 25 125 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 से देना पड़ेगा, 4 से दे दिए तो 4 चौक 16, 4 दूना 8 है 1 9, यहां क्या आएगा 13 में 6 7 और ये 11 में 9 2 और ये ऐड हो जाएगा 8 8 और यहां से 2। अब यहां से क्या होगा कि ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, यहां पॉइंट यहां वहां जाएगा और इसके बाद पॉइंट जाने के बाद ये आएगा 2 0, है ना। अब देखो यहां अगर हम 2 बार भी देते हैं तो ये 282 कितना बार जाएगा, मतलब कम से कम 9 दूना 18 और ये 2700 है, तो 9 टाइम्स तो जा ही सकता है। 9 9 जा 81, 8 9 8 72, 8 80, 8 फिर 9 दूना 18 और 8 26 अप्रोक्स में ये 9 टाइम्स, मतलब है अब पॉइंट 1 तो चले गए, अब ज्यादा बहुत ज्यादा करेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, तुम लोग कर लोगे। हम यहां लिख देते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 14.9 अप्रोक्सीमेटली। तो यही मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकला और बहुत ही सुंदर आंसर आया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम लोग कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा अगर ग्रुप डेटा का तो हम निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी
थैंक यू।